देख रहे हो हैं? उस दिन हम लोग क्या पढ़े थे? सेल पढ़े थे। आज का टॉपिक है टिश्यू फॉर द स्टूडेंट ऑफ BHMS फर्स्ट, एंड द सब्जेक्ट इज फिजियोलॉजी एंड द सब्जेक्ट इज एनाटॉमी एंड द टॉपिक इज टिश्यू. Previous classes we have teach and learn about the human cells, and today's class regarding tissue. First of all, we should know what is tissue and formation of tissue. Okay? तो ये टिश्यू में बी डिफाइंड एज एन एग्रीगेट ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स कंबाइंड बाय सब सर्विंग द सेम जनरल फंक्शन इंडिपेंडेंटली एंड यूनाइटेड बाय वेरिंग अमाउंट्स ऑफ इंट्रासेलुलर सब्सटेंस. टिश्यू को ऐसे परिभाषित किया जाए कि यह भी एक एग्रीगेट है सेम टाइप ऑफ सेल्स का, कंबाइंड बाय सब सर्विंग एंड सब सेम जनरल फंक्शन. जो सेल का काम है वही टिश्यू का भी काम है, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से काम करता है एंड यूनाइटेड बाय वेरिंग अमाउंट्स ऑफ इंट्रासेलुलर सब्सटेंस. और इसमें ये जो यूनाइट करता है वो अनेकों प्रकार के इंट्रासेलुलर सब्सटेंस से. Okay? There are 4 major types of tissue. Now, how many types of tissue? There are 4 types of tissues. Like first epithelial or covering tissue. पहला क्या है? उसको epithelial tissue कहा जाए या covering tissue कहा जाए. Covering जो किसी वस्तु को ढकता हो. दूसरा है कनेक्टिव और सपोर्टिंग टिश्यू इंक्लूडिंग वास्कुलर टिश्यू और ब्लड एंड लिम्फाइड टिश्यू और लिम्फ. दूसरा कौन हुआ? जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको सपोर्टिंग टिश्यू भी कहते हैं. जो वास्कुलर टिश्यू होता है, वास्कुलर टिश्यू मीन्स रिलेटेड टू वेन्स या ब्लड एंड लिम्फाइड टिश्यू. लिम्फाइड टिश्यू मीन्स टिश्यू ऑफ द लिम्फ, ग्रंथि. ओके? तीसरा है मस्कुलर और कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू. मस्कुलर और कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू वह टिश्यू जिसका मस्कुलर से वास्ता हो उसको मस्कुलर टिश्यू कहते हैं या कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू कहते हैं. चौथा है नर्वस और सेंसरी टिश्यू, जो स्नायु तंत्र से, सेंसरी तंत्र से संबंध रखता हो उसे नर्वस या सेंसरी टिश्यू कहते हैं. ओके? Now we are going on discussion regarding fertilized ovum. It is interesting to know how form a fertilized ovum. एक निषेचित ओवम कैसे फर्टिलाइज करता है उसके बारे में हम लोग अभी जानने का प्रयास कर रहे हैं. ए माइन्यूट टिश्यू स्ट्रक्चर, एक छोटा सा टिश्यू का स्ट्रक्चर, ये फुल्ली ग्रोन फीटस इज डेवलप थ्रू प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन. ये फुल्ली ग्रोन फीटस जो डेवलप करता है, विकसित होता है, वो कैसे करता है? थ्रू प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन. सेल के डिवीजन से और सेल के डिफरेंशिएशन से. द अनडिफरेंशिएटेड सेल मास ऑफ अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ, जो एम्ब्रो के शुरुआती स्टेज का, शुरुआती जीवन का जो अनडिफरेंशिएटेड सेल मास होता है, एट सर्टेन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डिफरेंशिएट इनटू 3 एम्ब्रियोनिक लेयर. ये 3 एम्ब्रियोनिक लेयर में ये डिफरेंशिएट करता है. फीटस जहाँ से मेरा निर्माण हुआ, जैसे द इक्टोडर्म, उसे क्या कहते हैं? इक्टोडर्म.
इंट्रोडर्म एंड मेसोडर्म। By a hitherto unknown process of physicochemical changes। बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये जो डिफ्रेंशिएट या डेवलपमेंट करता है वो अननोन प्रोसेस के द्वारा, जिसमें फिजिक और केमिकल चेंजिंग होता है। मालूम नहीं है कि ये जो बदलाव होता है, ये जो चेंजिंग होता है वह कैसे होता है, विदाउट फिजिक और केमिकल चेंजेस। कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं, कोई भौतिक परिवर्तन नहीं, इसके बावजूद भी इसमें चेंजिंग और डिफ्रेंशिएशन होता है। इट इज फॉर्म 3 एम्ब्रोइक लेयर्स। इसमें 3 एम्ब्रोइक लेयर होता है बाय एन इंट्रिकेट प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन। इंट्रिकेट प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन, ग्रोथ भी करता है और डिफ्रेंशिएट भी करता है। ऑल द टिश्यू ऑफ द बॉडी आर डेवलप्ड। सारा जो टिश्यू है बॉडी का वो विकसित होता है एंड दे बिकम टू हार्मोनाइज्ड। इसके बाद वो हार्मोनाइज्ड होता है एज टू फॉर्म डिफरेंट फंक्शनल यूनिट। और वो हार्मोनाइज होने के बाद अनेकों प्रकार के कार्य को संपादित करता है ना। डिफरेंशिएट फंक्शनल यूनिट व्हिच आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। इंटर रिलेटेड भी होता है और इंटर डिपेंडेंट भी होता है। आंतरिक तौर पर वो किसी दूसरे पर निर्भर करता है और दूसरे के साथ जुड़ा भी होता है ऑन वन अनदर इन द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल फंक्शन। जो एक मनुष्य के अंग का जो फंक्शन है उसको ये संपादित करने का कार्य करता है। ओके, दस ए मसल्स which is composed predominantly of muscles fibers। अब बोल रहा है मसल क्या है भाई, जो कंपोज करता है प्रीडोमिनेंटली ऑफ मसल्स फाइबर, जो मसल्स के फाइबर को प्रीडोमिनेंट करता है, इज एन इंटीग्रेटेड फंक्शनल यूनिट which contains not only muscle fibers but as blood vessels। मसल फाइबर भी उसमें होता है, ब्लड वेसल्स भी उसमें होता है, नर्व फाइब्रस टिश्यू इसमें होता है, ऑल ऑफ व्हिच आर हार्मोनाइज्ड ड्यूरिंग मस्कुलर एक्शन। ड्यूरिंग, देखो हार्मोनाइज्ड मस्कुलर, ड्यूरिंग मस्कुलर एक्शन बोला कि कोई भी मसल्स जो हमारा फंक्शन करता है, कार्य में आता है, वो जब तक हार्मोनाइज नहीं होगा यानी उस पर हार्मोन का असर नहीं होगा तब तो वो फंक्शन नहीं कर पाएगा। देयर आर 5 वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड बेसिक टिश्यू। कहता है कि 5 प्रकार का डिस्ट्रीब्यूटेड बेसिक टिश्यू है व्हिच आर बिल्डअप, जो बना हुआ होता है इन वेरिंग प्रोपोर्शन, जो अनेकों प्रोपोर्शन पर टू फॉर्म द ऑर्गन्स विद द बॉडी, जो हमारे मनुष्य के शरीर के अंगों का निर्माण करता है। द बॉडी वॉल व्हिच दे आर इनक्लोज्ड, बॉडी का जो बाहरी हिस्सा है वो इनक्लोज हो जाता है एंड द अपेंडेज ऑफ द बॉडी दे आर, वो कौन कौन सा है, तो बोल रहा है कि दे आर इपिथेलियम, दे आर कनेक्टिव टिश्यू, स्केलस या स्केलेटल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। कितने प्रकार का टिश्यू है? 5 प्रकार का। ईच ऑफ दिस प्रोसेस सर्टेन डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ नर्वस टिश्यू। जो नर्वस टिश्यू इससे वास्ता नहीं रखता है। ईच इज सब डिवाइडेड इंटू ए नंबर ऑफ वेराइटी। इसके बाद नंबर ऑफ वेराइटी में ये डिवाइड होता है which retain the essential character of the present tissue but exhibit a specialization of one or more its constituent elements। जो ये काम करता है, जो एलिमेंट है उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी के आधार पर अलग अलग एलिमेंट्स होता है अलग अलग कार्यों के लिए। द कनेक्टिव टिश्यू एंड द स्केलेटल टिश्यू हैव मेनी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। इसका बहुत सारा मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स है। इज कॉमन एंड आर ऑफन ग्रुप टुगेदर। ये कॉमन भी होता है और कभी कभी ग्रुप में भी होता है, समूह में भी होता है, बट दे डिफर वेरी नोटिसेबली इन दियर फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसका जो शारीरिक गुण है, उसमें डिफरेंस होता है।
फॉर द कनेक्टिव टिश्यू आर सॉफ्ट एंड पेलियंट। कनेक्टिव टिश्यू जो सॉफ्ट और पेलियंट है, वाइल द स्केलेटल टिश्यू आर हार्डर एंड मोर रिजिड। लेकिन जो स्केलेटल टिश्यू है यानी जिसका वास्ता बोन से हो, वो कैसा होता है? हार्डर, हार्ड वाला, कड़ा वाला, एंड मोर रिजिड, और वो काफ़ी रिजिड होता है। ओके, नेक्स्ट वी शुड नो फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू। टिश्यू फॉर्म कैसे करता है? द फर्टिलाइज ओवम बाई सेल डिवीजन। एक जो फर्टिलाइज ओवम है, एक जो निषेचित अंडाणु है, वो बाई सेल डिवीजन जो फर्टिलाइज करता है न्यूमरस एम्ब्रियोनिक सेल, जिसमें असंख्य एम्ब्रियोनिक सेल होता है, which is intern from the outer stratum और क्लियर सेल एंड इनर मास ऑफ जनरल सेल्स। वो आउटर स्ट्रेटम में यानी बाहरी हिस्से में उसका सेल होता है, और इनर मास ऑफ जनरल सेल्स, और अंदर वाला जो मांस का लोथरा है वो दानेदार सेल में होता है। द इनर मास देन गेट्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ मेम्ब्रेन। इनर मास जो होता है, अंदर वाला जो लोथरा है, वो कहाँ से फॉर्म करता है, कैसे फॉर्म करता है? इन द फॉर्म ऑफ मेम्ब्रेन। वो एक झिल्ली के रूप में फॉर्म करता है, व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। उस झिल्ली में कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर होते हैं। पहला लेयर है इक्टोडर्म, दूसरा है मेसोडर्म, एंड तीसरा है इंडोडर्म। इन दिस लेयर दैट वेरियस टिश्यू ऑफ द बॉडी डेवलप लाइक इक्टोडर्म। अब हमें जानना है कि व्हाट इज इक्टोडर्म। इक्टोडर्म क्या है, इसको हम लोग अच्छी तरह जानने का प्रयास करें। इपिथेलियम ऑफ माउथ, माउथ का जो इपिथेलियम है या नोज का जो इपिथेलियम है, इंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया, आँख में कॉर्निया जो है उसका, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, कान का जो ऑडिटरी कैनाल है, सुनने वाला जो कैनाल है, स्किन है, हेयर है, यूरेथ्रा है, वगैरह वगैरह, इसको बोलते हैं इक्टोडर्म। एंड ऑल्सो सम ग्लैंड्स, और इसमें कुछ ग्लैंड्स भी है, जैसे लाइक स्वीट ग्लैंड, उसको सुडोरीफेरस ग्लैंड भी बोलते हैं। सिबासियस ग्लैंड, उसको वायल ग्लैंड भी बोलते हैं। एंड मैमरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड जो ब्रेस्ट में होता है। द एंडोक्राइन सिस्टम, पिट्यूटरी, एड्रिनल मेडुला एंड पिनियल ग्लैंड, ब्रेन एंड कैनेडियन मोटर नर्व्स, ये सब में इक्टोडर्म होता है। इक्टोडर्म यानी बाहरी। नेक्स्ट है हमारा मीसोडर्म। मीसोडर्म क्या है? कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूडिंग ब्लड एंड बोन मैरो। कनेक्टिव टिश्यू जो ब्लड में है, ब्लड में भी टिश्यू है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बोन मैरो सेल्स, अस्थि मज्जा में जो सेल्स है। द 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ मसल्स इन जनरल, 3 प्रकार का मसल्स मुख्य तौर पर होता है। लिम्फेटिक ऑर्गन्स, इंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, इपिथेलियम ऑफ यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। तो पहला कौन है? इंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स हमारा जो रक्त वाहिनी है, उसमें जो ब्लड जा रहा है, उसमें जो वेसल्स है उसके बारे में कहा गया है। इपिथेलियम ऑफ यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, पेशाब करने का जो ट्रैक्ट है। जेनिटल ट्रैक्ट जो यौन अंग से जो संबंध रखता है, वो ट्रैक्ट, जैसे यूरेथ्रा। एंड द एड्रिनल कॉर्टेक्स, वेसल्स, खून का जो वेसल्स है। इपिथेलियम ऑफ द यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, यूरेथ्रा एंड द एड्रिनल कॉर्टेक्स, वेसल्स। हाँ, अच्छा, तीसरा है आपका इंडोडर्म। इंडोडर्म का मीनिंग हुआ अंदर वाला, है ना। इपिथेलियम ऑफ द डाइजेस्टिव एंड रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, हमारा जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्रिका है वो, और रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट हमारा जो श्वसन तंत्रिका है, उसमें ब्लैडर में, थायराइड ग्लैंड्स में, पैराथायर ग्लैंड्स में, और थाइमस। ओके, तो टुडे स्टॉप हियर, रेस्ट इन नेक्स्ट क्लास।